नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे पहले हमने आपके साथ शेयर किया था वैदिक सभ्यता डिटेल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में बताया था, वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता भारत में विकसित हुई उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता का दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का माना गया है, और जबकि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 से 500 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उस काल को वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। दोस्तों वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है। एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में दोस्तों ऋग्वेद की रचना हुई थी, और बाकी के जितने भी हैं सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, उन सब की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? दोस्तों वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पे होती थी, यानी कि वर्ण विभेद ऋग्वैदिक काल में नहीं था। जो जैसा काम करता था उस हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित किया जाता था, यानी कि एक ही परिवार में क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र वैश्य हो सकते थे। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली? दोस्तों आर्यों ने भारत में आकर वैदिक सभ्यता की नींव डाली, और दोस्तों वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते हैं? दोस्तों भारत में आने वाले आर्य इंडो आर्यन कहलाते हैं, इंडो आर्य। फिर है आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो आर्यों का मुख्य स्थान आल्पस पर्वत की पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया। टोटल मिला के दोस्तों कहें तो आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। आर्य भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे थे? तो दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेशों में आकर बसे थे, यानी कि पंजाब एवं अफगानिस्तान, यानी कि उत्तरी भारत के क्षेत्रों में। आर्य कब भारत आए? दोस्तों 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्य जो है भारत आए थे। आर्य अनार्यों को क्या कहते थे? दोस्तों आर्य अनार्यों को दासु या दास कहते थे। आर्य के आहार क्या थे? दोस्तों आर्यों का आहार अन्न और मांस था, यानी कि वह शाकाहारी भी खाते थे और मांसाहारी भी खाते थे। और साथ ही दोस्तों आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आरंभिक यानी कि पूर्व ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन हुआ करता था। मुख्य रूप से पशुपालन ही उनकी जीविका का साधन थी, और गौधन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आर्यों के समय की मुख्य पैदावार क्या थी? दोस्तों आर्यों के समय की मुख्य पैदावार धान, गेहूं, जौ था। जौ को दोस्तों यव भी कहा गया है। आर्यों की भाषा क्या थी? दोस्तों आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? दोस्तों पूर्व आर्य काल यानी कि पूर्व वैदिक काल को मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। आर्यों के मुख्य देवता कौन थे? दोस्तों आर्य के मुख्य देवता इंद्र थे, जिन्हें वर्षा का देवता माना गया है, वर्षा और युद्ध का देवता। आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? वो दुध भी बजाते थे। दुंद भी एक तरह का बाजा होता था। आर्य किसकी पूजा करते थे? वो प्रावमत शक्तियों की, यानी कि वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मारुत और प्रकाश के देवता सूर्य की पूजा करते थे। आर्य दार्शनिक क्या कहलाते थे? दोस्तों आर्य दार्शनिक ऋषि कहलाते थे। आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, या कहे कौन सा पशु आर्यों को बहुत प्रिय था? वो था घोड़ा।
आर्य किस नदी को ज़्यादा महत्व देते थे? दोस्तों आर्य सरस्वती नदी को ज़्यादा महत्व देते थे और ऋग्वैदिक काल की पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी। भारत में आर्य लोग स्थायी रूप से सबसे पहले आकर कहाँ बसे? सबसे पहले वह पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बसे। आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? दोस्तों आर्य मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़, अखेट, संगीत, चौपड़, जुआ आदि खेलते थे। आर्यों ने किस धातु की खोज की? दोस्तों आर्यों ने लोहे की खोज की। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? दोस्तों आर्यों के समय समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन वर्ण विभेद नहीं था, कार्य के आधार पर वर्ण बांटे जाते थे, यानी कि जो जैसा कार्य करता है उस हिसाब से उनका वर्ण था। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? दोस्तों भारत में आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों आर्यों का प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेद में भी ऋग्वेद सबसे ज़्यादा प्राचीनतम माना गया है। आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद है। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? दोस्तों सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित। वेद कितने हैं? दोस्तों वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद की सूक्तों की रचना किस प्रदेश में हुई? तो ऋग्वेद की सूक्तों की रचना पंजाब प्रदेश में हुई। या ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो पंजाब में हुई। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? इसमें 1017 सूक्तों का संग्रह है, जिसमें 10 मंडल है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ये ऋग्वेद से प्राप्त होता है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का ऋग्वेद कालीन में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। वेद से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है? हमें वेदों से दोस्तों ऋग्वेद से हमें पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। सामवेद से हमें गायन प्रधानता, यानी कि आर्यों द्वारा गायन, साम गायन होता था, इसके बारे में पता चलता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और संस्कारों की चर्चा मिलती है तथा अर्थवेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना या कहें आयुर्वेद की जानकारी या विवरण मिलता है। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? दोस्तों धंधे या व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल में। आर्यों के समूह को क्या कहा जाता था? आर्यों के समूह को दोस्तों विश कहा जाता था। विश का जो प्रधान होता था उसे विशपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे, उनमें से सबसे प्रमुख कौन सा था? तो पंचाजन, अणु, दृश्यु, यदु, तुर्बास और पुरु या कुरु। ठीक है। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? दोस्तों पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, यानी कि ऋग्वेद के अंतिम चरण पे। समाज में कितने आश्रम थे? दोस्तों समाज में 4 आश्रम थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। समाज में कैसा विवाह प्रचलित था? दोस्तों समाज में जातीय विवाह होता था, अंतर जातीय इंटरकास्ट विवाह होता था और विधवा विवाह भी होता था। बाल विवाह के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और साथ ही साथ सती प्रथा, पर्दा प्रथा के भी कोई जानकारी ऋग्वैदिक कालीन में मिलती नहीं है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? दोस्तों मनुस्मृति सबसे ज़्यादा प्राचीनतम मानी गई है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? दोस्तों रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है और इसका टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल का माना गया है। प्राचीनतम पुराण है दोस्तों मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है, ये भी उत्तर वैदिक कालीन ही माना जाता है इसकी रचना को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? दोस्तों सबसे पवित्र नदी वैदिक काल की सरस्वती मानी गई है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। दोस्तों वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल थी, कुल या कुटुंब थी। ठीक है।
ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण सबसे ज़्यादा प्राचीन माना गया है। इसका स्थान वैदिक साहित्य में ऋग्वेद का बाद का है, यानी कि ऋग्वेद के बाद अगर कोई प्राचीनतम है वो है शतपथ ब्राह्मण। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? दोस्तों अर्थवेद में ये सब है, जादू टोना वगैरह। आर्य शब्द इंगित करता है नर जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? दोस्तों ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दोस्तों गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और साथ ही गाय को घायल करने के, अगर कोई गाय को घायल करता था या उसे मारता था, उसके लिए देश निकाला व दंड, मृत्यु दंड जैसा प्रावधान था। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? दोस्तों कुंभा, क्रमु। आर्यों के आर्कांटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अर्थव का अर्थ ही क्या है? पवित्र, जादू। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? दोस्तों उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई, ताकि जो जेनेटिक बीमारियां, इसका साइंटिफिक रीज़न है कि जो जेनेटिक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है वो ना हो, इसलिए कुटुंब या विश्व से बाहर शादी करने का जो जातीय अंतर जातीय विवाह स्टार्ट हुआ। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। दोस्तों ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? दोस्तों विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये ईरान से संबंधित है। ऋग्वेद में कितनी त्रिचाएँ हैं? दोस्तों 1028 त्रिचाएँ ऋग्वेद में मिलती है, उसके साथ 10 मंडल ऋग्वेद में है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? दोस्तों सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।